कभी एक इंसिडेंट बताओ जहाँ पे ऐसा हुआ, विच वन डायलॉग एंड चेंज्ड यू. लाइक आई वाज डूइंग द प्ले डियर फादर. उसके अंदर था कि भैया वो बेटे को बोलता है कि हैव यू एवर टच्ड योर फादर. आपने कभी उनका हाथ पकड़ा है, बूढ़े आदमी का, या उसको गले लगाया है कभी भी? क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है कि ग्रोनों के बाप बेटे टच नहीं करते हैं. तो मैं ऐसा ही लेता था, कभी पकड़ा है, ये किया है. आई फॉरगॉट कि वो जो था ना माइल्डनेस जो चाहिए वो नहीं. कभी टच किया है? टच मैंने टच, ये टच, नॉट दिस टच. तो उसके बाद में पूरी जो सॉलिलॉकी थी मेरी, उसके ऊपर पूरा अलग किस्म का लाइट आ गई थी. आई वॉज फीलिंग कि हाँ यार ये ऐसे करना चाहिए. हैव यू टच्ड योर फादर? या हाँ, हमारे घर में तो बहुत है. अच्छा, आपके फादर की हाउ वाज योर रिलेशनशिप? लवली यार, लवली लवली. टेल मी समथिंग. बचपन में कैसे रिलेशन? वी वर काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. तो मस्ती भी करते थे. एंड यूज्ड टू जोक विथ मी, यूज्ड टू हैंग अराउंड विथ माय फ्रेंड. अभी आप सोचिए, मेरे दोस्त मुझसे मिलने के, मेरे पिताजी को मिलने को बेकरार होते थे. या है क्या पापा जी है? पापा जी ने तो भाई बोलते हम लोग. एक जॉइंट फैमिली में होता है ना, आप जैसे बोलते माने अगर वो अपने भाई के साथ है तो उनका भाई उनको भाई बुलाएगा. तो बाद में वही नाम हो जाता, पिताजी का नाम भाई. भाई है क्या? हाँ वो आएंगे. फिर जहाँ सब लोग सिगरेट विगरेट पी रहे, बोला मुझे पता है, डरो मत, लेकिन अच्छी सिगरेट पीना है यार. उस किस्म का. ही वाज अ फ्रेंड, मोर देन अ फ्रेंड यार. वाह. कभी गुस्सा करते थे? हाँ. वाज ही द स्ट्रिक्ट फादर? गुस्सा करते तो मार बहुत पड़ी है. बहुत मार. किस बात पे? एक दिन मैं व्हेन वी वर स्टेइंग इन सांता क्रूज, तो पोप आए थे पहली बार 64 में, 64-65 में. और हम रहते थे सांता क्रूज में. मेरा स्कूल था पार्ले ईस्ट में, विच आर नियर द एयरपोर्ट. ये जो पहला एयरपोर्ट जो था, व्हाट आई मीन हार्डली 2 किलोमीटर अवे. तो स्कूल से सब बच्चे निकल गए और स्कूल में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया था. तो सांता क्रूज से जो बंदा मुझे लेने को आता था वो आ गया था, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ निकल पड़ा था. और मैं 3 बजे तक नहीं आया, 4 बजे तक नहीं आया घर पे सांता क्रूज. मेरी माँ परेशान थी, किधर गया? और मैं बहुत मिस्टीवियस था, तो डर रहता था कहीं ना कहीं ये फंस गया होगा. तो एट लास्ट फाइनली शी कॉल्ड अप माय फादर. वो सर्विस कर रहे थे बलाड पियर में, कहीं पे बलाड पियर में सर्विस कर रहे थे. बोलते परेश आया नहीं? बोलते हैं हाँ परेश आया नहीं है. तो उनके हाथ से फोन गिर गया और कुर्सी में थोड़े से कॉलेप्स जैसे हो गए. ही टुक अ टैक्सी. उन दिनों टैक्सी के 58 रुपीज दिए थे पिताजी को. इतना ट्रैफिक था बलाड पियर से सांता क्रूज आने तक. तब तक तो हम लोग पोप वगैरह को देख के वापस आ गया था. पता चला कि भैया वो सांता क्रूज से बंदा आया था, पर मुझे जो दोस्त था मेरा, उसका भाई सांता क्रूज लेके आया. मैं घर पे गया, देन ही केम. आंखें देख के मैं डर गया था. वो तो ब्लड शॉट आईज. तो जो टैक्सी वाला लेकर आया उनको पकड़ के बोलते, पूरे रास्ते में ही वाज सो डिस्टर्ब, ही वाज क्राइंग एंड ऑल दैट. गुस्से में ऊपर आए, and he gave me a tight slap. Then he took out his belt. बोलते वो नहीं निकालते ना, तो मुझे जो हमारे दोस्त थे वहाँ बिल्डिंग में, बोलते अगर ये मारते नहीं ना परे तो खुद अटैक आके मर जाते. उतना भरा पड़ा था. आप सोचिए, बलाड पियर से बंदा निकला है टैक्सी में आने को. उन दिनों कुछ 1.5-2 घंटा हुआ था उन दिनों. बट दैट इज द लव एंड एंजाइटी. कहाँ गया होगा मेरा बेटा यार. एंड आपका क्या रिएक्शन था उसका? अरे मैं तो शेल शॉक्ड हो गया था यार कि क्या हो गया. हाँ क्या हो गया, नहीं वो समझ भी नहीं. मार से बचना था उस वक्त तो. और मुझे कई दिन लगा, ऐसा लगा होगा क्यों मारा मुझे. मैं तो पोप देखने गया था यार, कोई फिल्म देखने थोड़ी गया था. भलाई का काम करने गया था, अच्छे आदमी को देखने गया था. एंड देन Did you hold anything against your father? Never. क्या इतना मारा, जबरदस्ती मार दिया? मैं क्या तो never.
वो तो फिर मुझे हम लोग दही खिलाएंगे, फिर आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे, पैम्पर करेंगे फिर। तो प्यार भी खूब किया, मारा? हाय बहुत प्यार किया और बहुत मारा, दोनों। एंड इज इट एक कोट है कि ना, बचपन से बाप और बेटे का रिश्ता इतना मिसअंडरस्टूड होता है क्योंकि बेटा समझ नहीं पाता है पापा को। तो unknowingly a man spends half of his life trying not to become like his father, कि यार मुझे इसके ऐसे नहीं बनना, बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे इनसे बहुत बेटर बनना है, ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, इनका गुस्सा नहीं चाहिए मुझे, इनका ये तरीका नहीं चाहिए मुझे, इनका वो तरीका नहीं। डू यू रिलेट विद दिस? मैं तो एग्जैक्टली मेरे पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। क्यों ऐसे? वो परफेक्ट था यार। वो क्या परफेक्ट लगता था यार? वो प्यार, वो कंसर्न, एवरीथिंग, दोस्त बन के रहना, एडवाइस भी देना, कहीं कुछ गलत जा रहे तो रोक देना। एंड मैंने बताया ना, जैसे मेरे दोस्त थे उनके साथ भी फ्रेंडली थे वो। और कभी उनको आता था, एक दिन उनको पता चला कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो सिगरेट पीते, मैंने नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो मैं जहाँ से सिगरेट लेता था उनके पास चले गया। उनका नाम का किमप्पा, गली पे दुकान थी बिल्डिंग के बाद। अरे किमप्पा, हाँ, अरे यार तू क्या सिगरेट देता है यार, परेश को रात भर खांसता रहता है। नहीं, क्या यार तू 4 मीनार देता है? बोलते है नहीं वो तो गोल्ड फ्लैग लेके जाता है। हाँ गोल्ड फ्लैग लेके जाता है। हाँ तो भैया तू अगर पैसा नहीं होगा तो गोल्ड फ्लैग ही देना, 4 मीनार कभी भी मत देना, खांसते रहते हैं रात भर। कंफर्म कर लिया, फिर घर पे पकड़ा। क्या है तू गोल्ड फ्लैग पीता है? 4 मीनार के पैसे है ही नहीं और गोल्ड फ्लैग पीता। इस किस्म के थे। What will you teach? आपके पापा से अगर आप कुछ सीखोगे और वो सेम चीज़ आपके बच्चे को सिखानी हो, कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपका बेटा वही चीज़ सीखे, तो आपके पापा ने आपको सिखाई? जैसे I'll give you an example। तो मैं ना, मेरे पापा की एक चीज़ है जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी, बहुत, आई थिंक मैं 17-18 साल का था तभी उन्होंने मुझे बोली थी। मुझे कुछ करना था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं मतलब ये करके देखूँ, रिस्की है, थोड़ा ट्राई करूँ। एंड उन्होंने बोली थी कि हाँ करना, बिल्कुल कर। भले उनकी इतनी उस टाइम पे ना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होगी, ना उनमें इतना दिमाग होगा उस टाइम पे कि वो मुझे अलाउ करें करने के लिए, बट ही वाज सपोर्टिंग। एंड उन्होंने मुझे बोला कि क्या होगा, ट्राई कर ले, फेल हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तू मैं और तेरा भाई मिल के तीनों ठेले चलाएंगे। एंड वो मे बी उन्होंने मस्ती में बोली, बट मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई कि यार ऐसे पापा होने चाहिए कि उनको ये नहीं है कि रिस्क नहीं ले मेरा बेटा, उनको ये है कि साथ में रहे, बस कि तीनों मिलके साथ में कर लेंगे, अपने को क्या, मम्मी को ही तो खिलाना है, साथ में कर लेंगे। मुझे भी वही चाहिए। मैं फॉर्चुनेटली यार, मेरे दोनों बेटे कमाल के हैं यार, भगवान। मेरे पिताजी ने, मैं आपको एज यू सेड दिस, मेरे पिताजी ने मुझे 72 में मुझे आई वांटेड टू प्रोड्यूस अ प्ले। अभी तो मेरा दोस्त था, हम लोग 2 दोस्त मिलकर कर रहे थे, तो 700 रुपीज़ का बजट था। फिर काट छूट के हमने 600 रुपये का किया। अभी 300 मेरे पल्ले आया, 300 वो दे रहा था। तो मैं गया, मुझे प्ले प्रोड्यूस करना है, तो क्या है, क्या करना है? मतलब 300 रुपये चाहिए। हाँ लेके जा। यार उनकी सैलरी उन दिनों 150 रुपये होती थी, 300 रुपये निकाल के दे दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो क्या रहा होगा यार ये बाप के। नहीं, मेरा बेटा चाहता ना, दे दूंगा मैं। मैंने ये तो एक कब इस किस्म के ऋण कब चुका पाएंगे यार हम? वही कि आप अपने बेटे के प्रति भी ऐसे रहिए, तब जाके ऋण चुका पाते हैं आप। You have a beautiful relationship with your sons. Wow. Amazing. वो उनको लगता है कि यार मेरे पापा इतने सक्सेसफुल हैं, तो थोड़ा कभी प्रेजेंट फील होता है उनको? नहीं, कतई नहीं कि यार इस इमेज को मुझे मेंटेन करना है। नो वे। क्योंकि आपका एक बेटा, हाँ दोनों, अभी तो दोनों आ गए। आदित्य इज अ यंगर वन, he is into screenplay writing, play writing and acting. Anirudh, the elder one, used to assist director, सुल्तान, टाइगर जिंदा है वगैरह फिल्मों में। Now he is acting also, but he has done extensive theatre with नसीर भाई, उनके ग्रुप में काम किया है।
तो सब इसी लाइन में आ गया। बट उनको प्रेशर नहीं लगता कभी? नहीं यार, मजे की बात है कि प्रेशर भी नहीं लगता है। और कभी भी जब इसने बम्फार्ड नाम की पिक्चर की आदित्य ने, देन आई मेट अनुराग कश्यप एट द एयरपोर्ट। बोलते परेश भाई आपका बेटा है, आपने बोला ही नहीं था। क्या बोलते हमको तो 15 दिन के बाद पता चला आपका बेटा है, उसने भी नहीं बताया था। मैंने बोला अच्छा है ना भाई, अच्छा है ना। बाप का नाम एनकैश मत करो, क्योंकि जैसे आप बाप का नाम एनकैश करोगे फिर आपकी कंपैरिजन भी होगी। तो वो उस किस्म के दोनों ऐसे हैं। बट आप हेल्प नहीं करते उनकी मूवी में? मुझे पूछेंगे तो मैं हेल्प करूंगा। मैंने कैसे मैं किसी को फोन करके बोलूं मेरा बेटा नहीं यार, दैट आई डोंट, इवन दे वोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। मैं कभी बोलता है इसको बोल, नहीं 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 आप मत बोलो, हम करेंगे। वाई डोंट यू फील लाइक कि क्योंकि आपने इतने कनेक्शंस बना दिए तो उनको थोड़ी हेल्प जो है एक्स्ट्रा? नहीं, बट उसमें क्या होता है, हैंडीकैप हो जाता है आदमी, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको आप जितने ह्यूमिलिएट होंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितने धक्के खाएंगे, जितनी गालियां खाएंगे, वो ब्रिक बाय ब्रिक आपकी इमारत बनाएगी। किसी ने बिठा दिया प्लेटर पे दे दिया आपको, नहीं यार, दैट डजंट वर्क, देन दैट विल नेवर एवर वर्क in this times also.